देखिए, जिस तरीके से कल अनंतनाग में कुछ लोगों ने जो स्लोगन दिया था, नाकाबिले बर्दाश्त है। और अगर हम इस्लाम में देखें, हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे जो तरजीह दी है वो हमारी बहनों और बेटियों को दी है। तो कल कुछ लोग इस तरीके से बयान देंगे तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं बेवकूफ़ाना है। पार्टी ने कल से इस पर काफ़ी संज्ञान लिया है, और जिस तरीके से आपने देखा कि सुबह भी पार्टी ने स्टेटमेंट दिया कि ये जो लोग थे इनके साथ हमारा कोई वाबस्ता नहीं है, और कुछ लोग इसमें से जिन्होंने ये स्लोगन दिए हैं वो पार्टी से ऑलरेडी उनको एक्सपेल किया गया है डिसिप्लिनरी कमेटी एक्शन के तहत। और भारतीय जनता पार्टी इस स्टेटमेंट को, जिस तरीके से वो स्लोगन्स को हम कंडेम करते हैं, इस तरीके के स्टेटमेंट नहीं होने चाहिए। हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने सबसे ज़्यादा जो तरजीह दी है, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या हमारी वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, हमारी माओ बहनों को लेकर काफ़ी सारे जैसे इक़्तिदाम लिए, तो इस तरीके की जो स्टेटमेंट आना भारतीय जनता पार्टी इसको कंडेम करती है। जिस तरह से कल हाउसिंग कॉलोनी अनंतनाग में कुछ लोगों ने जो नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को अलग किया। और सुबह ही आपने देखा कि हमारे जो संगठन महामंत्री है, ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी, उनके कहने पे सुबह ही मैंने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया और हमने अपने आप को अलग कर दिया। उनकी पर्सनल राय है, लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की लाइन और भारतीय जनता पार्टी की जो फिलॉसफी है, देश के प्रधानमंत्री हमेशा औरतों की बात करते हैं, माँ की बात करते हैं, बहन की बात करते हैं, बेटी की बात करते हैं, और एक इज्जत सम्मान हमेशा उनको दिया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में ये नहीं है कि हम बहन बेटियों की बेइज्जती करें। भारतीय जनता पार्टी पे जो भी वर्कर आती है, जो कार्यकर्ता आती है, वुमेन हो, हम उसको बहन जी के नाम से पुकारते हैं, मैडम के नाम से भी नहीं, बहन जी के नाम से। इतना मान सम्मान हम बहन बेटियों को देते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का जो ख्वाब, जो सपना, जो उनकी लाइन हमेशा रही है कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात उन्होंने हमेशा की। और खासकर 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में बहन बेटी को एक इज्जत मिली, एक मुकाम मिला और उनको राइट्स मिले हैं। मान के चले, पहले जब यहाँ की कोई बेटी बाहर शादी करती थी उसको प्रॉपर्टी से बेदखल किया जाता था, लेकिन 370 खत्म होने के बाद वो कानून भी इसलिए तोड़ा गया ताकि यहाँ की बहन जो बेटी है वो उस इज्जत और सम्मान के साथ अपने ही स्टेट, अपने ही घर में रह सके। ये नरेंद्र मोदी जी का विजन है। लेकिन कुछ जो लोग कल निकले, 10-15 लोग, उनमें से भारतीय जनता पार्टी ने 2 लोगों को एक्सपेल कर दिया, 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया, और बाकी जो उसमें उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल अगर हमारी बहन बेटी, क्या जिसको इन्होंने अजी या फजी के नाम से पुकारा है, वो हमारी बहन है, बेटी है, दादी है, माँ है। माँ, बहन, बेटी और दादी की इज्जत हमारे लिए सबसे पहले है, उसके बाद सब कुछ आता है। हमारी माँ, बहन, बेटी, उसके लिए अगर किसी ने नाशाइस्ता इस्तेमाल लफ्ज़ किए हैं और बीजेपी का झंडा लेके, मैं वैसे तो पार्टी का स्पोक्स पर्सन, अगर किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, किसी को तकलीफ पहुंची है, मैं माफ़ी मांगता हूं। फिर एक बार दोहराता हूं, अगर किसी को तकलीफ हुई है, मैं माफ़ी। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल खुद को इससे अलहदा करती है। वो बिल्कुल भी हमारा कोई ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं था। और दूसरा, जो हमारे लीडर सोफी यूसुफ साहब ने उसमें जो रैली ऑर्गेनाइज की थी, तो पार्टी उसका संजीदगी से उसका लेगी, जो भी हमको लेना है। लेकिन जो उस रैली के अंदर लीड कर रहे थे, जो लोग नारेबाजी कर रहे थे और डेरोगेटरी जो उन्होंने नारे लगाए, कब 3 महीने पहले, मैं आपको लोगों को बता दूं और आपके साथ वो डेट और ये भी शेयर किया जाएगा, उन्होंने पार्टी ने उनको बिल्कुल 3 साल के लिए मुअत्तल किया था। 3 साल के लिए वो किसी भी पॉलिटिकल फंक्शन में, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। 3 साल के लिए उनकी मेंबरशिप 3 साल के लिए हमने कैंसिल करी। अब किस साजिश के तहत, किस प्रोपेगेंडा के तहत उन लोगों ने ये नारेबाजी की? क्या उनके मंशात ये थे कि भारतीय जनता पार्टी की इमेज को, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को ठेस पहुंचाई जाए, उनको डिस्ग्रेस किया जाए? ये शायद कहीं ना कहीं उनकी वही साजिश थी। उनका शायद गुस्सा था पार्टी की तरफ से, जो पार्टी ने उनको निकाला था 3 साल के लिए, तो शायद कहीं ना कहीं उसके लिए किया। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे लगाते हैं, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री 33% वुमेन्स रिजर्वेशन की बात करते हैं, और हमारी पार्टी यहाँ पर चाहे जो भी माँ हो, चाहे जो भी बहन हो, जो भी बेटी हो, उसको एक रेस्पेक्ट, एक ड्यू रेस्पेक्ट के साथ बात करते हैं। उनको उनके नाम तक से नहीं पुकारते हैं। जब भी उनको पुकारा जाए, हम बहन के नाम से ही पुकारते हैं, बहन जी के नाम से ही पुकारते हैं। और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ऐसी आइडियोलॉजी नहीं रखती है, और जिसने भी ये किया है, जैसे भी किया है,
हमारी पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी ज़रूर इसका संज्ञान लेगी और संजीदगी के साथ इसको ये देखेगी। और आपके माध्यम से हम पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम को ये आश्वासन देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल माँ, बेटी और बहन की इज्जत सबसे अव्वल दर्जे पे रखती है और बाकी सब उसके बाद रखती है। थैंक यू।